नमस्कार विद्यार्थियों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 5 का मध्ययुगीन काव्य है आ बाल लीला। और इस बाल लीला के कवि हैं संत सूरदास जी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं संत सूरदास जी के बारे में। वो इस तरह से है। संत सूरदास जी का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सिहरी नामक गांव में हुआ। आरंभ में आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टकाव्य छाप कवियों की सगुण भक्ति काव्यधारा के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य भावना, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता रही है। संत सूरदास जी की मृत्यु 1580 में हुई। बच्चों, सूरदास जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। वो है सुरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी आदि। और बच्चों, ये काव्य प्रकार है पद काव्य की एक गैर शैली होती है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है। बच्चों, इस पाठ का काव्य परिचय इस तरह से है कि प्रस्तुत पदों में कवि सूरदास जी ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल कृष्ण की हर इच्छा पूरी करने को यशोदा जी आतुर हैं। चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती हैं। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती हैं। और बच्चों, दूसरे पद्यांश में द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा यानी नाश्ता करने के लिए दुलार रही हैं। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वो मनुहार कर रही हैं, उन्हें मना रही हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं बाल लीला। तो पहला पद इस तरह से है। बार बार जसुमती सुत बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपनु खे तो ही खवावे। बच्चों, इस पद का भावार्थ इस तरह से है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ अपने पुत्र को चुप करने के लिए बार बार समझाती हैं और कहती हैं कि चंदा आओ। चंदा मामा को आने के लिए कह रही हैं। तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यह मधुमेवा पकवान मिठाई स्वयं खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। इस तरह से चांद को बुला रही हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, दूसरा पद इस तरह से है। हाथहि पर तो ही लीन्हे खेले, नेकू नहीं धरनी बिठावे। जल बासन कर ले जो उठावती, याही में तू तन धरी आवे। बच्चों, इस पद का भावार्थ इस तरह है कि सूरदास जी कहते हैं और यहाँ यशोदा माँ कह रही कि मेरा लाल तुम्हें हाथ में रख कर खेलेगा। चांद से इस तरह से कह रही यशोदा माँ, तुम्हें जरा भी भूमि पर नहीं बिठाएगा। यशोदा हाथ में पानी का बर्तन उठाकर कहती हैं कि चंद्रमा तुम शरीर धारण कर आ जाओ। इस तरह से यशोदा माँ कह रही हैं। बच्चों, देखते हैं तीसरे पद की ओर। जलपुट आनी धरणी पर राख्यो, गही आनियो व चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो कर नावे। बच्चों, इस पद का अर्थ इस तरह से है कि सूरदास जी कहते हैं और यहाँ यशोदा इस तरह से कहती हैं कि फिर उन्होंने जल का पात्र, एक बड़ा सा पात्र लिया और भूमि पर रख दिया और उसे दिखाने लगी बेटे को, लाल को, कि बेटा देखो मैं वो चंद्रमा पकड़ कर लाई हूँ। अब यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे श्री कृष्ण इसे सब देखकर हंस पड़ते हैं और मुस्कुराते हैं। और इसे मुस्कुराते हुए लाल को देखते हुए पात्र में बार बार वे दोनों हाथ डालने लगते हैं और खेलने लगते हैं। इसी तरह से सूरदास जी यहाँ पर यशोदा और उनके पुत्र कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, दूसरे पद्यांश में देखते हैं। दूसरे पद में इस तरह से है। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे। खारिख दाख खोपरा खीरा,
केरा आम उख रस सी। बच्चों इस पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि यशोदा किस तरह से अपने पुत्र को जगा रही हैं सुबह के समय और कहती हैं, हे शाम उठो, कलेवा यानी नाश्ता कर लो, मैं मनमोहन के मुख को देख देख कर जीती हूँ, यानी अपने कृष्ण को, अपने लाल को देख कर जीती हूँ। तो कहती है, हे लाल, मैं तुम्हारे लिए देखिए छुआरा, दाख, खोपरा, खीरा, केला, आम, ईख का रस, शीरा, मधुर श्रीफल और चिरंजी लाई हूँ। इस तरह से यशोदा माँ अपने पुत्र कृष्ण को उठाते हुए उन्हें वे नाश्ता करने के लिए कह रही हैं। बच्चों अगला पद इस तरह से है, श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सफरी च्यूरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। बच्चों इस पद का अर्थ इस तरह से है कि यशोदा माँ अपने लाल के लिए अमरूद, चिवड़ा, लाल खुबानी, घेवर फेनी आदि सारी चीज़ें लाती हैं और पूड़ी और खेवा के साथ खाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लाल को इस तरह से खाते देखकर मैं उस पर बलिहारी जाऊं, इस तरह से कह रही हैं। बच्चों आखिरी पद्यांश इस तरह से है, रचि पिराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पुरी सधानो, तब तमोल रचि तुम्हें खवावो, सूरदास पनवारो पावो। बच्चों इस आखिरी पद्यांश का भाव इस तरह से है कि यहाँ पर यशोदा माँ अपने लाल के लिए, कृष्ण के लिए गुजिया, लड्डू बनाकर और दही लाई हुई है। वो कहती है कि तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत प्रिय है ना, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए पान बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। और सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पान खिलाई मिली है, यानी यशोदा माँ और उसके पुत्र कृष्ण का जो यहाँ पर कलेवर का जो वर्णन किया गया है, नाश्ता किस तरह से कराने के लिए यशोदा माँ अपने पुत्र को उठा रही हैं और सारा सभी वस्तुओं का, सभी व्यंजनों का स्वाद दिखा रही हैं, वो यहाँ पर पद में दिखाया गया है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पद सारे समझ में आ ही गए होंगे और चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।